प्यारा सा घोंसला था। घोंसले में रखी थी लाल लाल स्ट्रॉबेरी, जिन्हें कबूतर दूर से लाया था। उफ, आज कितना लंबा सफर तय किया। धूप में पंख जल गए, लेकिन चलो अब नदी में नहा लूंगा, फिर आराम से अपने घोंसले में बैठकर वो लाल लाल स्ट्रॉबेरी खाऊंगा। कितनी मेहनत से लाया हूँ मैं ये फल, बड़ी दूर के जंगल से। कबूतर अपने घोंसले से उड़कर नदी की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी को भी कबूतर के घर के पास जाकर, अरे वाह, कितनी लाल स्ट्रॉबेरी है। ये कबूतर खाकर क्या करेगा, मैं ही खा लेती हूँ। गोरी चुपचाप घोंसले में जाती है और स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। मजा आ गया, कितनी मीठी है, मुंह में रस भर गया। अच्छा हुआ मैं आ गई। ये कबूतर तो बस उड़ता रहता है, क्या जरूरत है इसे इतनी सारी स्ट्रॉबेरी की। मैं ही खा लेती हूँ, कौन देख रहा है। तभी दूर से कबूतर आता है और गोरी को देख लेता है। अरे ये क्या कर रही है तू? मेरी स्ट्रॉबेरी खा रही है? मैं इतनी दूर से लाया था ये फल और तू चुपचाप आकर खा गई। शर्म नहीं आई तुझे? अरे वो मुझे लगा तू नहीं आएगा और फल पड़े पड़े सड़ जाएंगे। दोस्तों, मैंने सोचा खा लो। कबूतर एक डाली लेता है और गोरी को पकड़ने उड़ता है। गोरी भागती है मगर कबूतर उसे पकड़ लेता है। मेहनत से लाया था ये फल, अब तू कभी चोरी नहीं करेगी। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी। कबूतर उसे छोड़ देता है और दुखी होकर दूर चला जाता है। एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बची, अब रात भर भूखा रहना पड़ेगा। सब मिट्टी में मिला दिया इसने। एक पेड़ की डाल पर कालू कौवा आराम कर रहा है। तभी रोती हुई गोरी को भी वहाँ आती है। तू कबूतर के घोंसले में गई क्यों थी? मैंने कितनी बार कहा है किसी और के घोंसले से खाना मत उठाया कर। वो जो भी लाता है अपनी मेहनत से लाता है, तू हमेशा चोरी करती है। एक दिन तो मार पड़नी ही थी। ओह, तो अब तुम भी कबूतर की तरफदारी करोगे? वाह कालू वाह, तुम मेरे दोस्त हो या उसके वकील? गोरी, मैं तेरे दोस्त हूँ, लेकिन दोस्त वही होता है जो गलती पर टोके। अब ये पूंछ वाली मार तुझे याद रहेगी। अगली बार चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगी। जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। रोज की तरह आज भी काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवा और बूंदों ने सब पक्षियों की नींद और चैन छीन लिया था। गोरी कौवी और कालू कौवा एक पुराने टूटे घोंसले में बैठे थे। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा घोंसला पूरी तरह भीग चुका है। अगर तेज हवा आई तो ये गिर भी सकता है। इंसान कितने भाग्यशाली होते हैं, उनके पक्के घर होते हैं, मोटी छत होती है और एक हम है। 2 तिनकों से बना घर, और वो भी बारिश में टूट जाता है। चलो कोई नया ठिकाना ढूंढते हैं, कम से कम बारिश से तो बच सके। दोनों बारिश में नए घर की तलाश में उड़ जाते हैं। जंगल में खोजते हुए उन्हें एक पुरानी इंसानी ट्रेन दिखाई देती है। ये क्या है? ये तो दरवाजा है, लगता है कोई घर है अंदर। चलो खोल कर देखते हैं, बहुत दिनों बाद कुछ नया मिला है। दोनों दरवाजा धक्का देकर खोलते हैं। वो दरवाजा किसी इंसानी ट्रेन के पुराने डिब्बे का था। शायद सालों पहले यहाँ आकर गिरा था और अब घास ने उसे ढक दिया था। दोनों अंदर जाते हैं। अरे ये तो इंसानों की चीज लगती है, बहुत मजबूत है। अब यहीं रहेंगे, अब कोई परेशानी नहीं। खाना लाओ, खाओ और आराम करो। हमारी तो बारिश में भी मौज हो गई। दोनों हंसते हैं और ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कालू और गोरी अब उस पुराने डिब्बे को अपना घर बना चुके थे, मगर जंगल के बाकी पक्षी अब भी बारिश से जूझ रहे थे। रानो बहन, कहाँ जा रही हो? कुकू को तेज बुखार है, उल्लू वैद को बुलाने जा रही हूँ। तुम वापस जाओ, मैं वैद को लेकर आता हूँ। बंटी कबूतर उल्लू वेद के घर जाता है और वेद को लेकर आता है। घोंसले में पानी है, ऊपर से बारिश, बच्चे को बुखार तो आएगा ही। मैं रात भर घर का पानी बाहर फेंकती रही, पर बारिश रुक ही नहीं रही, तो मैं क्या करती? ये दवा दे दी है, लेकिन सुरक्षित जगह पर ले जाओ, वरना बुखार लौट आएगा। तेज बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा ने जंगल के कोने कोने को कंपा दिया था। रानो, चिड़िया और उसके बच्चे कुकू और गुड़िया कबूतर के साथ भीगते हुए उस जंग लगे रेल के डब्बे तक पहुंच गए। कोई है अंदर? हम बस कुछ देर बारिश से बचना चाहते हैं। डब्बे का दरवाजा जाम हो चुका था। रानो ने अपने पंखों से जोर लगाया। तभी ट्रेन की खिड़की से कालू गोरी उन्हें टोकते हैं। गोरी प्लीज दरवाजा खोलो, बच्चा बहुत बीमार है, उसे बुखार है, हमें अंदर ले लो, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे। यहाँ जगह मुफ्त में नहीं मिलती रानू। जंगल की बारिश में छत की कीमत होती है, कुछ देना पड़ेगा।
कबूतर सामने आता है, अपनी भीगी पोटली सामने रखता है। मेरे पास ये भोजन की पोटली है, दिन भर की मेहनत से इकट्ठा किया है। इसमें बाजरा, थोड़े बीज और सूखे फल हैं। इसे ले लो, पर रानो और उसका बच्चा अंदर आ जाएं। ठीक है, रानो अंदर आ सकती है, लेकिन कबूतर तुम नहीं। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं। जितना भोजन लाओगे उतनी ही जगह मिलेगी। यहाँ दया नहीं बिकती। रानो अपने बीमार बच्चे अरु गुड़िया को लेकर अंदर चली जाती है, पर उसकी आंखें कबूतर की ओर देखती रहती हैं, जो बाहर भीगता हुआ खड़ा है। माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। कबूतर बारिश में भीग रहा था। रानो चुपचाप खिड़की से देख रही थी। गोरी, इसे अंदर बुला लो, ये बीमार पड़ जाएगा। नहीं, ये मुझे डंडे से बहुत पीट चुका है। मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? ये रेल डब्बा अब तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ नियम हम बनाते हैं। बंटी कबूतर को झाड़ियों के पास में एक बड़ा मटका दिखता है। कबूतर मटके के अंदर चला जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह अचानक दूर से एक भारी ट्रक की आवाज सुनाई देने लगी। घर घर करती हुई ट्रॉली आकर रुकी। 3 कबाड़ी वाले उतरे। यही है, उठा लो। कबाड़ी वाले रेल का डब्बा ट्रक पर लाद कर ले जाते हैं। रानो बहन, आ जाओ। कोको कैसा है? अब ठीक है, धन्यवाद कबूतर भैया। रानो और कोको मटके घर में चले जाते हैं। कोरिकोवी, तुम भी आ सकती हो, मैं बदला नहीं लेता। सॉरी कबूतर, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम अच्छे पक्षी हो। फिर सभी पक्षी मिलकर मटके के घर में रहते हैं। प्यार और समझदारी के